so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, निवेश के लिए कौन से स्टार्टअप्स अच्छे हैं? आज तुमने ये प्रश्न पूछ के पूरी मानव जाति का कितना कल्याण किया है ये तुम स्वयं भी नहीं जानते। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ अर्जित नहीं कर पाते हैं, जो कोई धंधा पानी नहीं कर पाते हैं, जिनको कोई नौकरी चाकरी नहीं मिलती है, जो सरकारी नौकरी की 15-15, 20-20 साल तैयारी करने के बाद भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए आज मैं वो गुप्त और गूढ़ रहस्य बता दूंगा जिससे वो इन्वेस्ट करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तुम्हें सड़क बनाने वाले स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी बहुत तरक्की होगी क्योंकि वो आज सरकारी सड़कें बनाएंगे और बरसातों में वो टूट जाएगी, तो फिर अगले साल फिर टेंडर होगा, फिर सड़कें बनेगी। इस तरीके से कंपनी की ग्रोथ ही ग्रोथ है। बिजनेस बहुत बढ़ेगा, कभी घाटे का सौदा नहीं होगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के स्टार्टअप में लगाओ जो नकली खाद्य पदार्थ बनाता है, जैसे नकली पनीर, नकली दूध, नकली मिठाइयाँ। यह बहुत ही बड़ा उद्योग है। इसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो फायदा ही फायदा, क्योंकि लोग अपनी जीभ पे कंट्रोल कर नहीं पा रहे। लोगों को तो चाहिए स्वादिष्ट, और उनकी पूर्ति करने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उत्पादनों का उत्पादन हो रहा है। देखो, मैं इस सूक्ष्म ज्ञान को देने के लिए सूक्ष्म शब्दावली का प्रयोग कर रहा। तीसरा, तुम ऐसे स्टार्टअप में अपना धन लगाओ जो व्यक्ति खाने के पदार्थों में केमिकल का अत्यधिक उपयोग कर रहा हो। तो उदाहरण से समझा देता, जैसे मंजन में केमिकल डाला हो बहुत ज्यादा, वो लोग, इससे लोगों के दांत टूटेंगे, उससे तुम्हें क्या? दांत सड़ेंगे, उससे तुम्हें क्या? उनके मुंह से बदबू आएगी, लेकिन उससे तुम्हें है दूर रहना, बहुत गंदी बदबू आती है। जो बिस्कुट के अंदर केमिकल डालते हो, जो सेंटा के अंदर केमिकल डालते हो, जो कोका कोला वाले हैं, पेप्सी वाले, ऐसे जो कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं केमिकल डाल डाल के, उनमें तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसमें भी बहुत लाभ है। जनता को चाहे कैंसर मिल रहा हो, उससे हमें क्या लेना देना? हमें तो अपने लाभ से लेना देना है। फिर आता है दवाइयों का धंधा। उसके अंदर भी तुम इन्वेस्टमेंट करो अगर कोई स्टार्टअप है तो, क्योंकि जेनेरिक दवाइयाँ तो सस्ती आती, लेकिन उनको कई गुना ज़्यादा दामों पे बेचने का श्रेय ऐसे ही स्टार्टअप को जाता है। इसमें इन्वेस्ट करो क्योंकि इसमें मुनाफा चोखा है, और जब मुनाफा चोखा होगा तो तुम्हारा रिटर्न भी चोखा ही आएगा। तुम बोलोगे गूगल डैडी, और कौन से स्टार्टअप में हम इन्वेस्ट करें? अरे तो ऐसे बहुत से स्टार्टअप हैं जिनमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। गूगल कर लेना, सारे मैं ही थोड़ा ना बताऊंगा। तुम लोगों की यही आदत तो बहुत गंदी है। गूगल डैडी तुम्हें उंगली पकड़ा देते हैं और तुम पूरा का पूरा पोंछा पकड़ लेते हो, खुद कोई काम नहीं करोगे। चलो 2-4 और बता देता। तुम मदिरा और मादक द्रव्य जो बनाते हैं, ऐसे स्टार्टअप में भी अपना इन्वेस्टमेंट डालो, क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बीमार होगा कि मर जाएगा, किंतु धीरे धीरे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा, मुनाफा चोखा आता है, तुम्हें स्टार्टअप में डालने से प्रॉफिट भी बहुत आएगा। तुम ऐसे स्टार्टअप में भी पैसा डाल सकते हो जिसके दाने दाने में मेसर का दम है, क्योंकि इसका
एडवर्टाइजमेंट भी बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, तो इसमें भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट आता है। ऐसे स्टार्टअप में भी तुम धन लगा सकते हो, जिसमें 1 रुपया इन्वेस्ट कर करके जल्दी से 2 रुपया हो जाएगा, ऐसा वादा किया जाता है। इसमें देखो पूरा का पूरा ही फायदा है। अब ये कंपनी क्या करती है मैं बता देता हूँ तुम्हें। मान लो किसी ने 1 रुपया लगाया, अब ऐसी कंपनियों का पूरा 1 रुपया ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो कभी वापस नहीं करते, बस भाग जाते हैं। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो ये कंपनी का मालिक है, इसकी चड्डी पकड़ के रखो। भागने से पहले तुम अपना तो हिस्सा ले ही लो, बहुत प्रॉफिट होता है इसके अंदर। स्कूल के स्टार्टअप में भी तुम बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें फ़ायदा बहुत है, क्योंकि जो स्कूल का स्टार्टअप होता है उसमें माँ बाप से फीस भी बहुत तगड़ी लेते हैं। बोलते हैं इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट एजुकेशन होगी तुम्हारी। जो बच्चा इस स्कूल में पढ़ लेगा वो करोड़ों करोड़ों रुपए कमाएगा। इस लालच में माँ बाप फीस भी देते हैं मुँह मांगी। किताबें भी स्कूल वाले बोलते हैं यहीं से खरीदो। प्रोजेक्ट भी बार बार बनवाते हैं। फिर बच्चों को घुमाने के लिए बोलते हैं, पिकनिक पे ले जा रहे हैं, उसमें भी 100 के 200 ले लेते हैं। कॉपियाँ भी अपनी देते हैं, और भी अलग अलग तरीक़ों से पैसे लूटते ही रहते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्ट करने पे भी तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तुम हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो किसी स्टार्टअप में। मान लो किसी का हॉस्पिटल खुला है, उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करो, बहुत प्रॉफिट है। किसी को मान लो जुकाम भी हो गया तो ये लोग पहले उसको भर्ती करेंगे, उसके सारे टेस्ट करा लेंगे, ईसीजी, पीसीजी, एमआरआई, फेमआरआई सब करा लेंगे। जितनी उसकी जेब में दम होगी ना, ये हिसाब किताब लगा के सब उससे निचोड़ लेंगे, और दवाइयों का हर्रा दे देंगे, उसमें भी कमीशन खा जाएंगे। तो बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं ये लोग। तो इसमें तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बहुत बड़े बड़े सेक्टर बता रहा हूँ तुम्हें। और तुम ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो जो लोग ये दावा करते हैं कि वो तुम्हारा भविष्य देख करके तुम्हें बता देते हैं, क्योंकि ऐसे में भी बहुत फ़ायदा है। बताते तो उस घूम फिर के सारी वही बातें हैं, तुमसे पूछ लेते हैं, उससे थोड़ा हिसाब किताब लगा के बता देते हैं। तुम अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि आने वाले 3-6 महीने में तुम्हारी समस्या समाधान हो जाए, कम से कम इस साल तो हो ही जाए, तो वो यही सारी बातें तुम्हें बता करके तुमसे धन ले लेते। तो यानी हुआ ना प्रॉफिट। तो ऐसे स्टार्टअप में भी तुम अपना धन लगा सकते हो, और तुम अपना म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि यही सही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, स्टार्टअप की तो रही नहीं। अरे कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको स्टार्टअप में नहीं लगाना वो उसमें लगा लेना, ठीक है ना। अरे आप बस करो भाई, कितना इन्वेस्ट करोगे स्टार्टअप में? हो गया जितना होना था। आगे जीवन जीना है कि नहीं, टैक्स भरना है कि नहीं। अब टैक्स भी तो कितना लगता है, महंगाई भी तो कितनी है कि नहीं है। तो यही सब बातें हैं, और क्या। गलगालू देश में एक डोनेल्बा रहा करता था। उसके 4 पत्नियां थी, 4 पत्नियां। अब तुम बोलोगे डोनाल्डवा की 4 पत्नियां कैसे हो सकती? अरे डोनाल्डवा का पूरा नाम है डोनाल्डवा खान। अब बताओ हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो उसकी 4 पत्नियां थी और उसके 32 बच्चे थे। तुम लोग गूगल डैडी 32 कैसे हो गए? अब जैसे हो गए वो तो तुम जानते ही हो कैसे हो गए, ये तो ना बताएंगे हम। लेकिन डोनाल्डवा को एक बात खलती थी, जो उसकी बड़ी बीवी थी ना, वो बुढ़ा गई थी। उसको लगता था उसको लेके जाओ, ऐसे लगता है कि डोकरी को लेके जा रहे। हालांकि डोनाल्डवा भी मोटा हो गया था, बूढ़ा हो गया था, लेकिन डोनाल्डवा मर्द था। डोनाल्डवा बड़ा उदास रहने लगा था। उसकी सारी बीवियों ने एक स्वर में पूछा, हे डोनाल्डवा, आखिर आपको ऐसा क्या कष्ट है? डोनाल्डवा, क्या कष्ट है? वो रोने लगी। डोनाल्डवा बोला कि मेरा 4 बीवियों में अब मन नहीं लगता।
बोले स्वामी चारों में मन नहीं लगता। बोले कहना ऐसा पड़ रहा है, बाकी एक में मन नहीं लगता, 3 में तो लग ही रहा है। एक का रिप्लेसमेंट चाहिए। बड़ी वाली शानी बहुत थी, हालांकि बुड्ढी जरूर थी, लेकिन उसको एक्सपीरियंस भी था। उसने कहा कि डोनाल्डवा, मैं तुम्हें तलाक तो दे दूंगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। बोली क्या है? बोली ये मैं सबके सामने नहीं बताऊंगी, ये मैं तुम्हारे जन्मदिन पे बताऊंगी। तो डोनाल्डवा बेसब्री से अपने जन्मदिन का इंतजार करता रहा। 6ठे महीने में उसका जन्मदिन आया। जिस दिन उसका जन्मदिन था, डोनाल्डवा की वो बड़ी वाली बीवी उसको लेके चल दी। बोली तुम लोग केक वेक का पार्टी का इंतजाम करो, मैं डोनाल्डवा से बात करके आती हूँ। डोनाल्डवा को एक जगह ले जाके उसने बोला कि डोनाल्डवा, मैं तुम्हें आज तलाक देने को राजी हूँ, तुम एक और लड़की से शादी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक शर्त है मेरी, जो मैंने तुमसे कही थी। तुम्हें इन पेपरों पर साइन करना होगा। डोनाल्डवा इतना खुश था, इतना मदमस्त था, उसे लगा कि वाह, मेरे को एक और नई नवेली दुल्हन मिल जाएगी। उसने फटाफट आओ देखा ना ताओ सारे पेपर पे साइन कर दिए। तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि सारी संपत्ति साइन करवा ली होगी, और क्या, मैंने कहा ना होशियार थी, सारी संपत्ति साइन करवा ली। उसने उसको तलाक दे दिया। डोनाल्डवा ने चौथा विवाह भी कर लिया। ये औरत बहुत दुखी हुई, दुखी मन से अपने पीहर चली गई। बोले शादी में मैं शामिल नहीं होंगी। शादी के बाद डोनाल्डवा अपनी चारों बीवियों को लेकर के दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। वो जब मायके से आई तो उसने सोचा मेरे लिए घर छोड़ गया, लेकिन उसने क्या देखा, ये घर तो किराए पे था। डोनाल्डवा के नाम पे तो कोई संपत्ति नहीं, तो फुकरा था। अरे मूर्खों, जो व्यक्ति 32 बच्चों का पालन पोषण करेगा, जिसकी 4-4 बीवियां होंगी, उसके पल्ले क्या कुछ हो सकता है? वो तो टायर पंचर की दुकान पे ही काम करेगा ना, केले ही बेचेगा ना। तो इस प्रकार डोनाल्ड की बड़ी बीवी ठगी गई और डोनाल्डवा को एक नई नवेली सुंदर जवान बेगम की प्राप्ति हुई। उसने इन्वेस्टमेंट किया, सही स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे ही तुम्हें भी सही स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो चौथी जो नई आई है कि नहीं, बढ़िया इन्वेस्टमेंट। अब समझ में आया तुम्हें कैसी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना है।